अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, महाराष्ट्र का एक ज़िला है सांगली, और सांगली के अंदर जो है एक गांव है महेसाला उसका नाम है। वहाँ पर 20 जून को एक मकान के अंदर 9 लोगों की नाशें मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि वहाँ पे एक लेटर रखा हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कर्ज़ से परेशान होकर ये पूरी फैमिली ख़ुदकुशी कर रही है, और जिन जिन लोगों का इनके ऊपर कर्ज़ा है उनके नामों की उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है। तकरीबन जो 20 से 25 लोग हैं साहूकार जिनसे इन्होंने कर्ज़ा उठाया हुआ था, उन्हीं कर्ज़ खाहों के तकाज़ों से परेशान होकर ये लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब पुलिस और थोड़ा सा गहराई से इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि ये मामला ख़ुदकुशी का नहीं है, बल्कि ये मामला है कत्ल का। और कत्ल किसने किया, क्यों किया, जब पुलिस ये तहक़ीक़ करती है तो पता चलता है कि एक तांत्रिक यानी हम लोग जिसे आमिल कहते हैं, जिसे बाबा कहते हैं, ऐसा जो एक आमिल और बाबा था जिसका नाम था अब्बास मोहम्मद अली बागबान, जिसका काम ही ये था झाड़ फूक करना, अमलियात करना, नींबू हरी मिर्ची देना लोगों को, और लोगों के मुक़द्दरात के फ़ैसले करना। पुलिस ने उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद जब और तहक़ीक़ात की गई तो पता चला कि अब्बास मोहम्मद अली बागबान, इसने उस फैमिली से ये कहा था कि तुम्हारे यहाँ पे कोई ख़जाना गड़ा हुआ है, वो ख़जाना मैं तुमको निकाल के दे दूँगा जो करोड़ों रुपयों का है, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को 1 करोड़ रुपये मुझे देना पड़ेंगे, उसके बाद में मैं तुमको ख़जाना निकाल कर देता हूँ। तो उन लोगों ने, उस फैमिली ने दूसरों से कर्ज़ लेकर 1 करोड़ रुपये अब्बास मोहम्मद अली बागबान के हवाले किए, और उसने वो पैसा तो ले लिया। उसके बाद में वो जो है, जैसे आमिल लोग, बाबा लोग जिस तरह की, तांत्रिक लोग जिस तरह से यहाँ पे है वहाँ पे है, मेरे पास में एक जिन्नात है, मेरे पास में एक शैतान है, मेरे पास में जो है एक जानता है, और मेरे पास में ऐसा है वैसा है करके अब्बास मोहम्मद अली बागबान उनको घुमाता रहा। और ये घुमाने का सिलसिला पिछले 3-4 सालों से चल रहा था। उस फैमिली ने कहा कि देखो बाबा, अगर ख़जाना नहीं मिलता है तो मेहरबानी करो, हमारे 1 करोड़ रुपये आप हमको वापस दे दो, क्योंकि देखो हमने इतने लोगों से कर्ज़ा लिया हुआ है। वो अब्बास बाबा को कई मरतबा समझाते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, दरख्वास्त करते रहे। तो अब्बास बाबा ने एक प्लान बनाया कि ये पूरी फैमिली को, अब मैं 1 करोड़ रुपये तो उसको वापस देना नहीं था, इसलिए बेहतर ये है इन्हीं का ख़ातिमा कर दिया जाए ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए। इसके लिए अब्बास बागबान जो बाबा था, उसने वो पूरी फैमिली से ये कहा कि फ़लानी रात को मैं तुम्हारे घर पे जो है एक अमल करने वाला हूँ, और जिस वक्त में मैं वो अमल करूँगा उस वक्त में घर के सारे लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे, और मैं तुम लोगों को प्रसाद दूँगा, और घर की सारी बत्तियाँ बुझा के सारे लोग वो प्रसाद खाएंगे, और उसके बाद जो है ख़जाना हम लोगों के हाथ में आ जाएगा। अब इसमें हैरत की बात यह है कि वो फैमिली हायर एजुकेटेड फैमिली थी, जिसमें एक डॉक्टर थे और दूसरे टीचर थे। उसके बावजूद वो लोग अब्बास मोहम्मद अली बागबान इस आमिल के, इस बाबा के चक्कर में आ गए, और उन्होंने वैसा ही किया जैसा बाबा ने बताए थे। और उस बाबा ने पहले से ही जो है जहर मिलाया एक चाय के अंदर, और वो सारे लोगों को उसने जो है चाय बनाने लगाया उनको, और कहा कि मैं इस पे अमल पढ़ूँगा, और सब लोगों को उसने जो है अलग अलग कमरों में भेजा, लाइट बंद कर दिया,
चाय में उसने जहर मिलाया। फिर सारे लोगों को कहा कि चलो सब लोग ये प्रसाद पी लो, मैंने इसमें प्रसाद मिला दिया हूँ। और दूसरे दिन सुबह में जब देखा गया तो एक ही फैमिली के दो भाइयों की बीवियाँ, 2 भाइयों के पूरे बच्चे, उनकी वालिदा, उनकी एक बहन, इस तरह से 9 लोगों का जो ख़ानदान था, जो परिवार था, उसका खातिमा हो गया। अब जब पुलिस दूसरे दिन पहुंची तो उनको ख़ुदकुशी नोट मिला वहाँ पे, जिसमें लिखा हुआ था कि भाई 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनसे इन्होंने कर्ज़ा लिया हुआ है, इसी वजह से हम लोग परेशान होके अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि इसके पीछे का असल जो षड्यंत्र था वो जान उनका ख़ुदकुशी करना नहीं था, बल्कि किसी ने उनकी जान ले ली। और फिर उसके बाद में पुलिस ने जो तांत्रिक बाबा था उसको गिरफ़्तार किया और उसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। तो ये जो पूरा केस है, देखो मोहतरम दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियोस पाबंदी से देखते हैं वो लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इस तरह के टॉपिक के ऊपर मैं कम से कम, अभी मेरे चैनल पे 5000 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं, मैंने कम से कम 100 वीडियो तो इस टॉपिक पे अभी तक अपलोड किया होगा कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह ने हमको सबसे पहले तो इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात। कुरान करीम में फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, सबसे अशरफुल मखलूक़ात हमको बनाया है और फिर उसमें ईमान वाला हमको बनाया है। उसके बावजूद हमारी भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो अंधे बहरे बने हुए हैं, यानी जिसे अंधश्रद्धा कहते हैं। हम लोग भी, और मुसलमानों में जो है ना अलग अलग जमातें हैं। अब बहुत सारी जमातें तो ऐसी है कि जिनके यहाँ बाबाओं को उन्होंने खुदा बनाया हुआ है। बाबा बोलते ही उसके पैर चूमना, उसके चाटना, उसके नाड़े को लटकना, उसके खांधे पे बैठना, उसके जेब में घुस जाना, ये बाज़ जो नज़रियात है उनके नज़दीक तो बाबा बोले तो वो नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसको किसी खुदा से कम मकाम नहीं दिया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा, जो मैं जिस मेहनत के साथ में जुड़ा हुआ हूँ वह है दावत व तबलीग की मेहनत। मुझे बड़े गम के साथ, बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ता है, मैं अक्सर ये बात बोलते रहता हूँ, हम लोग भी एक अल्लाह से होने के यकीन की बात करते हैं और हमारे वक्त भी लगते हैं, 4-4 महीने अंदरून में, बैरून में, मुल्क में, बैरून मुल्क में, और माशाल्लाह हम रोज़ाना की मेहनतों में भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अभी तक भी ईमान का बोल तो आया हमारी ज़ुबान पर, एक अल्लाह से होने का यकीन, उसकी बात तो हम करते हैं, लेकिन अभी तक भी जो है ना यकीन दिल में नहीं जमा हमारे भी अपने गाँवों में, हमारे भी अपने बस्तियों में। और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे से तो अक्सर मिलने वाले, मैं अक्सर जगहों पे जहाँ पे भी सफ़र करता हूँ, अब अपने से कौन मिलने वाला है? ज़्यादातर लोग तो वही होते हैं जो अपने दावत के नज़रियात के ही होते हैं। लेकिन उनमें अक्सर मिलने वालों में से मैंने देखा हूँ, ये मेरे तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, किसी के घर में कुछ मसाइल है तो वो पूरी अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। यार मैं फ़लाने गाँव के बाबा के पास गया था, फ़लाने गाँव के जो है फ़लाने मुफ्ती साहब के पास गया था, फ़लाने मौलाना के पास में गया था। अपने नज़रियात के हैं बोले, उनके भी माशाअल्लाह वो भी दावत से जुड़े हुए हैं। मुझे अफसोस होता है ये चीज़ें सुनकर कि हमारे यकीन और अक़ीदे अभी तक दुरुस्त नहीं हुए हैं और फिर लोग मेरे से भी अमलियात मांगते हैं। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि भाई शेयर मार्केट के मसले मेरे से पूछो, करोड़पति कैसा बनने का है, उसके लिए कैसी आप मेहनत कर सकते हैं वो हमारे से पूछो, कंपनी कैसे आप डाल सकते हैं, किस तरह से आप जो है दुकानदारी चला सकते हैं, किस तरह से, ये हम आपको बताएंगे। अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा, जो मुआमलात का इस्लाम है, मुआशरत का इस्लाम है। लेकिन यार ये फ़ालतू चीज़ें मेरे से मत पूछो, मैं बोला। और मैं आपको बोलूं यकीन के साथ कि कई लोग मेरे से इन्हीं बातों की वजह से नाराज़ हो गए, वो मेरे ताल्लुकात ख़राब हो गए कई लोगों से सिर्फ इस वजह से कि मैंने उनको जो है साफ लफ्ज़ों में ये कहा, ये टॉपिक छोड़ के बात करने का। मैं इस चीज़ का कट्टरता से मुखालिफ हूँ। मुझे पता है ये सब चीज़ें, जो चीज़ें हमारी मानसिक और मेंटल बीमारियाँ होती है,
उसको भी यार हम आमिलों से जोड़ते हैं। मैं आपको 2 वाक़यात सुनाऊंगा। मैंने शायद इससे पहले भी 2-4 बार सुनाया हूँ। बम्बई से मुझे आज से 2-3 साल पहले की बात है, रमज़ान के महीने में जब मैं ऑडियो में तफसीर भेजता था लोगों को, कोरोना से भी पहले, तो मुझे बम्बई से एक साहब ने फ़ोन किए और कहा कि मुफ्ती साहब, मेरी बीवी पागलों जैसी हरकतें कर रही है, चिल्लाती है और बहुत जो है वो, यानी मैं तो परेशान हो गया कि अब हमारे महल्ले के जो आमिल साहब है उन्होंने देखे, उन्होंने कहा कि नहीं रे, बोले भाई बहुत बड़ा जिन्नात है, बोले भाई अपने बस की बात नहीं है, इतना बड़ा अपन नहीं निकाल सकते, इसलिए मैंने आपसे फ़ोन किया हूँ। तो मैंने उनको पूछा, मैं बोला भाई बम्बई में कहाँ रहते? बोले फुलानी जगह पे रहते। माशाल्लाह, फुलानी जगह पे रहते। घर कितना बड़ा है तुम्हारा? बोले 1 BHK है। कितने लोग रहते? उसके अंदर जो है 3-4 भाई रहते और जो है उनकी बीवियां रहती, माँ बाप भी रहते, इस तरह से, यानी एक ही 1 BHK में ही। मैंने कहा कि भाई बीवी को उसके मायके में कितने साल पहले छोड़े थे? बोले मैंने छोड़ा तो कई सालों से नहीं, बोले ऐसी कभी हम गए, सुबह में जाते, शाम तक रहते, फिर वापस आ जाते। अच्छा, मैं बोला कभी बीवी को महाबलेश्वर लेकर गए थे क्या घुमाने को? महाबलेश्वर है, ऊटी है, बम्बई के बाजू में जो है माथेरान है, लोनावाला है, कभी गए बीवी बाल बच्चों के साथ 2-4 दिन वहाँ पे गुजारने के लिए? अरे बोले यार मुफ्ती साहब, काम धंधे से यहाँ इतनी फुर्सत नहीं है कि हम नरीमान पॉइंट पे जा सके, चौपाटी पे जाने की अपने पास में टाइम नहीं है। लोनावाला और महाबलेश्वर और माथेरान, यार इतने दूर दूर तक कौन जाएगा? बोले। तो मैंने कहा कि भाई साहब, आपकी बीवी जो है ना वो मेंटल पेशेंट हो चुकी है, ज़हनी मरीज़ा हो गई बेचारी, डिप्रेशन में चली गई वो। क्यों? इसलिए कि तुम जानवरों की तरह से उसे राब रहे हो, यानी उसको इस्तेमाल कर रहे हो, उससे काम ले रहे हो। घर में तुम्हारे 3-4 भाई, उतनों के कपड़े हैं, खाना पकाना है, घर की साफ़ सफाई है, तुम्हारे माँ बाप की खिदमत है। वो बेचारी कई सालों से एक खुराड़े के अंदर, यानी उसको ज़हनी तौर पे आपने एक दिन का भी सुकून नहीं दिए, एक दिन का भी। क्योंकि जैसा आप बोल रहे कि ससुराल में भी गए तो सुबह गए, शाम में वापस आ गए, यानी उसको अपने माँ बाप के साथ भी कुछ दिनों तक रहने का मौका नहीं मिला। लोनावाला और महाबलेश्वर तो बहुत दूर की बात है यार, तुम उसको वहाँ बम्बई में भी कभी लेकर नहीं गए, बोलते नरीमान पॉइंट के ऊपर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मेंटल पेशेंट बन गई वो, मेंटल पेशेंट, एक खुराड़े के अंदर रह रहे के। मैंने कहा इसलिए मैं बता रहा हूँ, हम लोग भी जिन कंपनियों में हम काम करते हैं वहाँ पे बाज़ाब्ता हमको बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट होते हैं, वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट माहिर नफ्सियात होते हैं हम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए और हमारी जो है दिमागी सेहत का ख्याल रखने के लिए। तो हम लोगों के लिए ख़ुद ऐसे उसूल बने हुए हैं कि 40 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू तुमने सिस्टम पे एक ही साथ देखते हुए काम नहीं करना। कंटिन्यूसली हर 10 मिनट 15 मिनट को कभी इधर देखना, कभी ऊपर देखना, कभी आजू बाजू में इधर उधर देखते रहना, फिर अपना काम करना। और 2 घंटे के अंदर ब्रेक लेना ज़रूरी है, यानी 2 घंटे कंटिन्यू अपनी कुर्सी पे बैठ के आप काम नहीं कर सकते। 2 घंटे हो गए ना, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, चाहे तो पानी पीने के लिए जाओ, चाहे तो वॉशरूम में जाओ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन अपनी जगह छोड़ के एक चक्कर मार के आओ, तो आपकी मेंटल जो सेहत है वो अच्छी रहेगी। उसके अलावा हर 2 महीने 3 महीने के अंदर जो है ना पिकनिक के ऊपर लोगों को लेकर जाते, कभी इमेजी का, कभी जो है वाटर किंगडम, कभी जो है फुलानी जगह पे, कभी आर्मी की जो है वो कराते हैं एक्सरसाइज वगैरह, ताकि ज़हनी यानी जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो आपकी सही रहे। बार बार ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो मैंने कहा कि जो लोग जिनके पास में कुरान हदीस कुछ भी नहीं है, नहीं उनको इस्लाम पता है, लेकिन उनके पास में दूसरे की सेहत का इतना ज़्यादा ख्याल है। यार हम तो सुबह से शाम तक अल्लाह रसूल की बात करने वाले हैं, माशाअल्लाह 3-3 बार तालीम हो रही है हमारे यहाँ पे, तो घर पे अलग हो रही है, मस्जिद में 2-2 बार।
उमूमी तालीम अलग, फिर मस्जिद वार जमात की तालीम अलग, अल्लाह के फजल व करम से। और माशाअल्लाह सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमको ये हुकूक पता नहीं है कि किसी की बहन बेटी को हमने निकाह करके लेके आए तो उसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल हमने कैसे रखना। हमको लग रहा है जिन्नात आंग पे आ गए। अरे भाई जिन्नात नहीं है वो। मैंने वो भाई को समझाया, बम्बई वाले जो भाई थे उनको जब मैंने समझाया तो मेरी बात उनको समझ में आई। इसी तरह से मैंने इससे पहले एक और साहब का भी आपको बताया था, कम उम्री में उन्होंने अपने बेटी का निकाह करके दिए और बेचारी जो है जब डिलीवरी का वक्त आया तो वो मेरे कुछ ले जाने के लिए आए, जिन्नात आ गया, जिन्नात आ गया। ये सब हमारे मेंटल प्रॉब्लम हैं। तो क्या होता है ना, जो चीज़ें आपकी सेहत से जुड़ी हुई है, सेहत से हम हर चीज़ को आमिलों से जोड़ते हैं, आमिलों से। रिश्ता नहीं हो रहा है, रिश्ता नहीं हो रहा है। रिश्ता क्यों नहीं हो रहा है? मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, सिर्फ अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करो, खुद ब खुद रिश्ता होगा तुम्हारा। अब मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ जो रिश्ते मेरी वजह मैं यानी जिनको जोड़ रहा था और वो नहीं जुड़े। लड़की वालों ने कहा, बोले भाई हमारे बेटी के लिए लड़का देखो। अब मैंने लड़का देखा, बोले दीनदार चाहिए, लड़का दीनदार भी है, नमाजी चाहिए, नमाजी भी है, दावत के काम से जुड़ा हुआ चाहिए, माशाल्लाह दावत के काम से जुड़ा हुआ भी है, हलाल रोज़ी कमाने वाला भी चाहिए, माशाल्लाह वो भी कमाता है। फिर अब प्रॉब्लम कहाँ आया? बोले यार वो कौन से एरिया का है? मैं बोला वो कोंडवा से उधर जो एक एरिया है ना वहाँ का है। नहीं नहीं वहाँ नहीं देने का, अपने को देखने का है तो इधर देखो ना। बोले तुम, फिर उन्होंने मेरे को 1-2 एरिया, वहाँ नहीं देने का है बोले अपने को। रिश्ता कैंसल। तो अब तुम किसी आमिल के पास जाओगे, बोलेंगे यार रिश्ते नहीं जम रहे। अरे रिश्ते आ रहे हैं, तुमको कदर नहीं है। वो लड़का आज वो एरिया में रहता है, ठीक है, अल्लाह ताला ने उसकी माशी हालत को अच्छा किया तो दूसरे अच्छे एरिया में। अच्छा जो लड़की वाला है वो भी कोई जो है रतन टाटा की औलाद नहीं है, वो भी जो है बेचारा ऐसी खस्ता हालत के अंदर है, मगर फिर भी उसके ख्वाब देखो, उसको मोहम्मद बिन सलमान से कम नहीं चाहिए, उसके एक्सपेक्टेशन और उससे ज़्यादा है। और ऐसे ही अब लड़के वालों का मैं आपको बताता हूँ। एक नौजवान का मैंने रिश्ता जोड़ा। लड़की वाले कहाँ के हैं? लड़की वाले बम्बई के हैं, लड़के वाला पुणे का है। अब सब कुछ हो गया, लड़की पसंद आ गई, लड़के को पसंद आ गई, सबको पसंद आ गई। फिर वो हमारे अम्मा बोल रहे वो बम्बई में नहीं करने का बोले अपने को। मैं बोला फिर कहाँ की करते? नहीं नहीं अपने 2 किलोमीटर के एरिया में देखो ना। बोले यार कोंडवा है, लूला नगर का जो सिग्नल है ना, बोले वहाँ से लेके तो तालाब मस्जिद, और फिर वहाँ से ऐसा चक्कर मार के गए मदरसा बैतुल उलूम का जो रास्ता है वहाँ से लेके तो ऐसा यहाँ तक अपने बस स्टॉप ने वहाँ तक, बस इतने से एरिया में देखने का। बोले बम्बई बहुत दूर हो रहा वहाँ पे। मैं बोला नहीं भाई, बम्बई का वीज़ा दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। तुमको बम्बई का वीज़ा दिलाना है, जब भी तुमको वहाँ का वीज़ा लगेगा इंशाल्लाह वो एम्बेसी में जाके वो पूरी कार्रवाई मैं पूरी करके दे दूँगा, बेफिक्र रहो। मैं बोला तुम इतना डरो मत, बम्बई बहुत दूर हो रहा बोल के। ये हमारा प्रॉब्लम। और फिर हम वही वजीफ़े ढूंढने को निकल गए वो वजीफ़ा दिए नहीं, बोले यार तुमने रिश्ते जम रहे नहीं अपने। ये है हमारा मसला। फिर हम आमिल के चक्करों में पड़ेंगे, यार आमिल साहब रिश्ते नहीं जम रहे बोले, और हमको अच्छे रिश्तों की कदर नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जॉब, बोले यार मेरे को अमल चाहिए जॉब के वास्ते, कोई तो भी तावीज़ देते क्या? तावीज़? मैं बोला मैं तावीज़ तो नहीं देता, लेकिन फुलानी कंपनी का जो HR है मेरे पहचानत का है, जाओ। मैं बोला वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। अब गए वहाँ पे इंटरव्यू देने को, सिलेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया। नहीं नहीं यार वो काम 9 घंटे करना पड़ेगा बोल रहे वो। मैं बोला फिर इतना जमता नहीं अपने को आदत पड़ी हुई है होटल में बैठने की दोस्तों के साथ में। अपने को सुबह 11 बजे उठने की आदत है, वो बोल रहे 9 बजे जाओ वहाँ पे। वो अपने से नहीं होगा। हाँ तावीज़ देते होंगे तो दो, बोले मुझे नौकरी नहीं लग रही। ये है कौम का हाल। यार मेरे ऊपर हालात बहुत आ रहे, बोले यार गरीबी दूर हो रही नहीं मेरी, है क्या कुछ है? नारियल देते बोलते तुम पढ़ के देते। मैं बोला यार नारियल तो नहीं देता, लेकिन मैं तरीक़ा ज़रूर बताता तुमको कि तुम कैसे जो है अपने गुर्बत को दूर कर सको।
बच्चों के बर्थडे पे कितना अरे ये सब बातें मत बोलो यार अपने को। उसके लिए तो गुर्दा बेचने की ज़रूरत पड़ी तो मैं बेचूंगा, रिक्शा क्या चीज़ है बोले। लेकिन बर्थडे तो अपने को आलीशान मनाने का है। हाँ, बाकी गरीबी दूर करने के लिए कुछ दे सकते होंगे तुम, अमल अमलियात, नींबू, हरी मिर्ची, तावीज़ या एक आधा नारियल तो वो दो बोले। फिर ये हमारा मसला है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और ख़जाना तलाश करने वालों को मैंने भिखारी बनते हुए देखा हूँ मेरी आँखों से। यह ऐसा टॉपिक है ना, मैं इस पर 2 घंटे बात कर सकता हूँ। ख़जाना तलाश करने वालों को करोड़पति से भिकारपति बनते हुए मैंने मेरी आँखों से देखा हूँ। मैं किताब लिख सकता हूँ उसके ऊपर, मेरे पास में इतनी कहानियाँ हैं, इतने वाक़ियात हैं। ख़जाना तलाश करने वालों ने अपनी एक एक एकड़ ज़मीन बेच दी है। जो उनके बाप दादा ने उनको 10-12 उनको जो है 25, 30, 40 एकड़ ज़मीन छोड़े थे ख़जाने वालों के चक्कर में, 1 एकड़ बेच के वो पूरी लगा दिए ख़जाना ढूंढने वाले के तलाश में। फिर दूसरी एकड़ बेच के उसकी तलाश में लग गए। वो चक्करों में जो बाप दादा की ज़मीनें थी वो ख़त्म हो गई लोगों की, मगर ख़जाना उनको कुछ मिला नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ख़जाने की बजाय भंगार का गाड़ा ज़रूर हाथ में आ गया। ये बाटली पतरे निकल के गली मोहल्ले के अंदर जमा करने के वास्ते में। ख़ानदानी जो ज़मींदार लोग थे, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। रिक्शे पे आ गए, रिक्शे पे विमाननगर, चंदन नगर, वाघोली, शिकरापुर, रांजनगंज, रिक्शों पे आ गए लोग। रिक्शों पे जिनके बाप दादाओं ने, जिनके लिए 50-50 एकड़ ज़मीनें छोड़कर गए थे, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ पूरी ज़मीनें, किसके चक्करों में? क्योंकि वो जो ख़जाना ढूंढने वाला रहता ना, वो कभी भी तुमको नाउम्मीद नहीं होने देता। वो बोलता नहीं अब तो यहाँ तक आ गया बोले वो, अरे यार वो थोड़ा उधर सरक गया बोले वो, अपन ने थोड़ा लेट करे तो इसके लिए। अल्लाह समझ अता फरमाए। तो पूरी बातों का खुलासा यही है, अल्लाह के वास्ते इस तरह के चक्करों में मत पड़ो भाई। आमिलों के, बाबाओं के, चाहे वो आमिल बाबा हमारा तबलीगी हो, दारुल उलूम देवबंद का फारिग हो, नदवतुल उलमा का लखनऊ का फारिग हो, हमारे अपने मसलक का हो, हमारे अपने जमात का हो, हमारे अपने नज़रियात का हो, वो भामटा है, वो भामटा है, वो भामटा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। वो तुमको एड़ा बना रहा है, तुम्हारा तबलीग में लगकर और चिल्ले 4 महीनों के रिकॉर्ड बना के कुछ फ़ायदा नहीं है अगर तुम अपने मसाइल हल करने के लिए ऐसे भामटों के चक्कर में पड़ रहे हो। अल्लाह हमको अक्ल और सही समझ अता फरमाए और यकीन और ईमान हमारे दिलों में। बाज़ लोग बोलते हैं नहीं नहीं जादू तो अल्लाह के नबी पर भी हुआ था बोले, वो तो सहर तो साबित है कुरान और हदीस। अरे उसका तोड़ भी साबित है ना कुरान और हदीस से। वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उन्होंने ही फरमाया है कि ये जो चारों कुल है, रात को सोते वक्त अपने हाथों पर पढ़ के, जितनी मर्तबा पढ़ सकते हो पढ़ के उसको इस तरह से धुतकार दो और अपने पूरे बदन पे जिस तरह से, जहाँ से, जिधर से भी है आप उसको ये करो। उन्हीं अल्लाह के नबी ने रात में सोते वक्त आयतुल कुर्सी और बहुत सारी दुआएं आपको बताई है। उन्हीं अल्लाह के नबी ने सुबह होते वक्त की जो दुआएं हैं, अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरा हादल यौम फतहहु व नुसरहु व नूरहु व बरकतहु व हुदाहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फ़ीहि व शर्रि मा बअदह, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3-3 मरतबा पढ़ने का है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये सब सुबह की दुआएं हैं। और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी आप आयतुल कुर्सी पढ़ो। अरे आपके खाल को तो क्या, बाल को कोई धक्का नहीं लगा सकता। ये मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरे सारे मामूलात, मेरी उम्र 10-12 साल थी, मैं मदरसे में पढ़ता था, वहीं रटाई हुई थी हमको वो मसनून दुआएं मौलाना आशिक़ इलाही बुलंद शहरी की। तब से लेके आज तक ये तमाम चीज़ों के अल्लाह के करम से मामूलात है। कुछ नहीं होता तुमको, जहर भी पिलाया ना किसी ने, मैं गारंटीड बोलता हूँ उसका भी असर नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। ये सब पढ़ो, तुमको ना आमिल की ज़रूरत पड़ेगी, ना बाबा की, ना किसी की। खाली ये इस पे अमल तो करो ना। लोग खाली बोलते हैं अल्लाह के नबी पे भी लोगों ने, अरे उसका तोड़ भी तो बताया हुआ है ना, तो उस पर अमल करो ना आप। नहीं, वो नहीं करेंगे। फुलाने मुफ्ती साहब फुलाने गांव के
जो है आमिल साहब, और फुलाने मदरसे के नाजिम साहब वो भी बहुत बड़े आमिल है। अरे छोड़ो यार ये धंधे अल्लाह के वास्ते, नहीं तो ये ऐसा हाल होगा। देखो अल्लाह समझ आता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।